तो चलते हैं, चलिए स्टार्ट किया जाए। तो चलिए सभी को राधे राधे। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है कि सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता था बताना है सभी को। और काफ़ी जवाब आ रहे हैं, यहाँ पर सभी के जवाब आ रहे हैं और बिल्कुल सही है कि ये जो आपके पूर्व का सिराज कहते थे किसे कहते थे, ये आपके कहते थे आपके जौनपुर को। ठीक है, ऑप्शन जिसका जिसका आ रहा है सी नंबर आपका जौनपुर हो जाएगा। हमने यहाँ पर कह सकते हैं जो आपके बेसिक है उसको हमने कंप्लीट करा दिया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है। देखिए यूपी जीके आप पढ़ रहे हैं, ये मत समझिए कि हम लोग दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूपी जीके में आपके कह सकते हैं स्टार्टिंग में आपके क्या होंगे, 2-3 जो आपके टॉपिक हैं वो आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जो अब आगरा है। आगरा, तो भाई आगरा जो बसाया था किसने बसाया था। तो राइट आंसर यहाँ पर सभी के आ चुके हैं, वेरी गुड। ऑप्शन अटक यहाँ पर डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने बसाया था। ठीक है, किसने बसाया था, तो आपके सिकंदर लोदी ने बसाया था, याद रखिएगा। ठीक है, और कब बसाया था ये भी डेट याद रखना, क्योंकि ये डेट पूछी जाती है। तो कब बसाया था, 1504 ईस्वी में। ठीक है, 1504 ईस्वी में। और अगले प्रश्न को आ रहे हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था। 7 का जवाब देना है, 7 का जवाब देना है, वेरी गुड। सभी का जवाब आ रहा है, काफ़ी लोगों के जवाब आ रहे हैं और यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही है। राइट आंसर यहाँ पर लॉक कर देते हैं, कौन सा, तो ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, कौन लाया था, तो फिरोज शाह तुगलक लाया था। तो 7 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया। जौनपुर, और भाई जौनपुर जो आपका बनवाया गया था वो किसकी स्मृति में बनवाया गया था। चलिए सभी को राधे राधे, टाइम से आया करिए। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, या आपके मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि इसका एक नाम और हुआ करता था जौना खां। ठीक है, पढ़ा है ना आपकी हिस्ट्री में, इसी का एक नाम था क्या, जौना खां। तो याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम जौना खां था। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था। यहाँ पर बताना है कि मध्यकालीन भारत में ऐसे कौन से संत हैं जिनका जन्म प्रयाग में हुआ है। चलिए जवाब दीजिए, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। चलिए यहाँ पर आपका 9 का जवाब देना है और यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर तुलसीदास आ रहा है। भाई ये ऐसी बात है क्या, तुलसीदास का जन्म तो आपके चित्रकूट में हुआ था, राजापुर ग्राम में। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी नंबर। याद रखिए ये हुआ था आपके रामानंद का जन्म हुआ था। ठीक है, रामानंद का जो जन्म हुआ था ये आपका हुआ था कहाँ पर, तो आपके प्रयाग में हुआ था। वहीं पर अगर बात करें कि आपके कुंभकर्ण नहीं है, यहाँ पर कुंभन दास होता है। ठीक है, कुंभकर्ण नहीं है, यहाँ पर कुंभन दास होगा। तो कुंभन दास का जो हुआ था वो आपका हुआ था मथुरा में, एक जगह पड़ती है जमुनावतो। ठीक है, जमुनावतो। और रैदास जी का जो जन्म हुआ था ये आपका कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में। ठीक है, और तुलसीदास का जो जन्म हुआ था ये आपकी राजापुर जो आपकी चित्रकूट में है। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि कबीर शिष्य थे, कबीर शिष्य थे, किसके शिष्य थे आपके, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, कुछ ही लोगों के जवाब आ रहे हैं, फटाफट जवाब दीजिए। यहाँ पर कबीर शिष्य थे किसके थे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, रामानंद, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अगला दिया है बीजक का रचयिता कौन है, बीजक के रचयिता कौन है बताना है। चलिए बीजक के रचयिता, और जवाब यहाँ सही है, बीजक के रचयिता यहाँ पर 11 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ये आपके कौन है, तो आपके कबीरदास हैं। ठीक है, कबीरदास हैं। और याद रखिएगा कबीरदास से एक पॉइंट होता है कि कबीरपंथी समुदाय, ठीक है, कबीरपंथी संप्रदाय के अनुयायियों का मुख्य जो धार्मिक है वो आपके यहाँ पर कह सकते हैं बीजक है। जो कबीरपंथी हैं उनका मुख्य धार्मिक जो आपको कह सकते हैं वो आपका बीजक है। ठीक है, और इसमें से दोहों का संकलन आपका मिलता है। अगला प्रश्न दिया है कि प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे, प्रसिद्ध जो आपके संत हैं आपके सलीम चिश्ती, ये आपके रहते थे कहाँ पर, तो ये रहते थे कहाँ पर भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। यहाँ पर आपका 12 का जवाब बनेगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्रति वर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली का मजार पर जो मेला लगता है कहाँ पर लगता है, सब कुछ हमने पढ़ा दिया है, सब कुछ पढ़ा दिया है।
तो यहाँ पर जवाब आ रहा है काफ़ी लोगों का देवा शरीफ। देवा शरीफ क्या सही है? लॉक किया जाए? लॉक किया जाए तो बिल्कुल सही है। जवाब आपका बनेगा सी नंबर, देवा शरीफ में लगता है। ठीक है, देवा शरीफ में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के किस राज्य ने महमूद गजनवी के आक्रमणों का प्रतिरोध सफलतापूर्वक किया? उत्तर प्रदेश के किस राज्य ने महमूद गजनवी के आक्रमणों का प्रतिरोध सफलतापूर्वक किया? और इसका जो जवाब बनेगा कौन सा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका ए नंबर, या आपके जेजाग भुक्ति हैं। ठीक है, कौन? आपके जेजाग भुक्ति, या कह सकते हैं एक जगह पड़ती है, इसका वर्तमान नाम जो आपका है, वर्तमान नाम का बुंदेलखंड है। ठीक है, बुंदेलखंड है, हमने आपको वीडियो बना दिया है। ठीक है, पुराने नाम वाला देख लीजिएगा। बुंदेलखंड है, वहाँ पर आपके राजा रहते थे चंदेल। ठीक है, चंदेल राजाओं ने कह सकते हैं कि इनका विरोध आपका किया था। और कह सकते हैं जो आपका कलिंजर है, कलिंजर में कभी भी इसने कह सकते हैं आक्रमण नहीं कर पाया था, वो हमेशा अजय रहा है। अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में गुर्जर प्रतिहारों का शासन किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया? देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो आपके गुर्जर प्रतिहार थे, इनका जो शासन समाप्त किया गया था वो आपके किस वंश के द्वारा किया गया था? चलिए, यहाँ पर 15 का जवाब देना है और जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर तुक्का आ रहे भाई, तुक्के आ रहे हैं यहाँ पर, और इसका जो जवाब बनेगा 15 का डी बनेगा। याद रखिए, सुल्तान महमूद गजनवी, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार जो आपके थे ये सभी को हराने के बाद ही विजय हुए थे, और इनको हराया था किसने? तो सुल्तान महमूद गजनवी ने हराया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने कब की थी? अभी हमने आपको बताया था, डेट आपको बताया था, और डेट आपकी आ भी चुकी है। जवाब यहाँ पर किसी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, आगरा शहर की जो स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने किया था, और कब किया था? तो यहाँ पर भाई 1501 आ रहा है, क्या बात है। और यहाँ पर 16 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी नंबर आपका हो जाएगा 1504। अभी हमने बताया था 1504, तभी कहते हैं ध्यान दिया करिए, ध्यान दिया करिए। अगला दिया है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो यहाँ पर तुलसीदास जो थे वो किसके समकालीन? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा? बी नंबर, अकबर के समकालीन थे, क्योंकि तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो आपके कह सकते हैं 1497 में, और इसके बाद जब शासन की बात आते हैं तब इनके अकॉर्डिंग आपके आ जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को आ रहे हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है कि रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामचरितमानस, जवाब दीजिए भाई, रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता कौन है? और जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है, सभी का जवाब आ रहा है, सभी का ए आ रहा है, और यहाँ पर आपका जवाब बनेगा 18 का ऑप्शन राइट। चलिए निशान लगा दें। चलिए, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा तुलसीदास। चलिए अगले प्रश्न को आ रहे हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने आक्रमण से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से प्रभावित हुआ? मतलब अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि तैमूर लंग जो आक्रमण किया था कब किया था, तो 1398 में किया था। ठीक है, और मुख्य रूप से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो प्रभावित आपका हुआ था एरिया, वो आपका कौन सा हुआ था? तो यहाँ पर 19 का जो जवाब हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी आ रहा है किसी का, और यहाँ सही है, कटहर भी आ रहा है। तो भाई कटहर जो आपके हैं सभी हैं, यहाँ पर आपका ए बी सी ये आपके सभी होंगे। देखो, जो आपके तैमूर लंग ने आक्रमण किया था तो मुख्य रूप से देखा जाए तो आपके दिल्ली और पंजाब में भी किया था। ठीक है ना, ये मुख्य का कह सकते हैं जो आपका था तो आपका दिल्ली और पंजाब था, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी आपके कह सकते हैं इन जिलों में मेरठ, हरिद्वार, कटिहार, ये आपके कह सकते हैं इनमें भी आपका किया था। और अगला दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया? चलिए भाई, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया? गलती नहीं होना चाहिए, हमेशा ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, और ऐसे प्रश्न अगर गलत होते हैं तो समझिए फिर तो भी दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगी। तो 20 का जवाब यहाँ पर आ रहा है, बी आ रहा है, सभी का बी आ रहा है। चलिए बिल्कुल सही है। तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया? तो यहाँ पर आपका 20 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। चलिए सभी का सही जवाब है, वेरी गुड। अगला है, सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश किस प्रांत का गवर्नर था? सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश किस प्रांत का गवर्नर था? और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, और जो चौगान खेलते समय, ठीक है ना, और कह सकते हैं इसके बाद आपके इल्तुतमिश आए थे, उस समय जो गवर्नर थे आपके बदायूं के थे। ठीक है, 21 का जवाब क्या बनेगा? बी आपका हो जाएगा, बदायूं हो जाएगा।
अगले प्रश्न को आ रहे हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है कि भारत का तूतीय हिंद किसे कहा जाता है। ये भी हमने आपको बता दिया है। ऐसा कोई प्रैक्टिस सेट नहीं होगा जहां पर आपको 15 से 20 प्रश्न आपको ना मिले। नॉर्मल से अगर देखा जाए, नॉर्मल सी बात, तो यहाँ पर भारत का तूतीय हिंद किसे कहा जाता है। चलिए, सही जवाब है अमीर खुसरो को कहा जाता है। बिल्कुल सही आ रहा है सभी का जवाब। तो आपके अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण अकबर ने 1575 में इबादत खाना, जो कि कह सकते हैं उस समय इबादत खाना को धर्म संसद कहते हैं, तो इसकी स्थापना कहाँ पर की थी। तो डेट याद रखना कि इबादत खाने की स्थापना किसने करवाया, अकबर ने करवाया, जो आप कह सकते हैं उसे धर्म संसद के नाम से जानते हैं। और कह सकते हैं कि ये कहाँ पर करवाया था। तो 23 का आपका जवाब क्या बनेगा। चलिए, 23 का जवाब आ रहा है, यह आपका सी नंबर आपके फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी होगा भाई, आगरा मत लगाइएगा। ठीक है। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, ऐसा किसने कहा। देख लीजिए, ये एक अंग्रेज गवर्नर थे जिन्होंने कहा था कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं। ये जो कहा था किसने कहा था, तो याद रखिए यह कहा था आपके राल्फ फ्रिंच ने। ऑप्शन आपका बी बनेगा, राल्फ फ्रिंच ने कहा था। याद रखिए राल्फ फ्रिंच। क्लियर है। चलिए, जो नया पॉइंट हो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और इसके बाद उसे कॉपी में नोट कर लिया करिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं होता है। चलिए, स्थापत्य कला के क्षेत्र में किस मुगल बादशाह के शासन को संगमरमर का युग कहा जाता है। देख लीजिए, आपको दिया गया है संगमरमर का युग। और भाई संगमरमर का युग जो आपका कहा गया, जो भी नए हैं लोग, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी का वेलकम है हमारे चैनल पर। और यहाँ पर संगमरमर का युग दिया है भाई, संगमरमर का युग। और कह सकते हैं इस युग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, संगमरमर युग इसलिए बोला गया क्योंकि इस समय संगमरमर का प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ था। ठीक है, तो प्रयोग जो आपके जहांगीर से हुआ था, लेकिन स्वर्ण युग जो कहा गया है वो कहा गया है किसके समय को, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, शाहजहां के समय को कहा गया है। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, स्टार्टिंग तो इन्होंने किया था, लेकिन कह सकते हैं कि जो चरम पे पहुंचे थे आपकी इनके समय हुआ था। और अगला दिया गया है कि मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी। चलिए जवाब दीजिए, मुगल काल की राजकीय भाषा बताना है। चलिए, और यहाँ पर पढ़ते रहिए भाई, मेहनत करते रहिए, मेहनत करेंगे तभी बढ़ेंगे, हार नहीं मानना है। चलिए, मुगल काल की राजकीय भाषा, सभी का जवाब आ चुका है। बिल्कुल सही है, फारसी आ रहा है। किसी के भाई उर्दू भी आ रहा है, ऐसी क्या बात है, उर्दू थी क्या। 26 नंबर। और यहाँ पर जवाब बी बनेगा, लॉक हो जाएगा आंसर आपका बी, फारसी बनेगा भाई, उर्दू नहीं बनेगा। ठीक है, उर्दू नहीं बनेगा। और अगला दिया है कि जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। और इस प्रश्न को अभी हमने आपको बताया है, अगर आपने ध्यान दिया हो कि जेजाक भुक्ति हमने बताया है कि किसका आपका नाम है, तो जेजाक भुक्ति यहाँ पर 27 का बी आ रहा है। क्लियर है, मतलब ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो, बिल्कुल सही है, ध्यान से पढ़ना ही चाहिए। तो जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था आपके बुंदेलखंड का, ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगला दिया है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत कराए थे। देख लीजिए कि संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के जो सिक्के थे वो आपकी किसने करवाया था। 28 का जवाब बनेगा ऑप्शन बी, आपके महमूद गजनवी। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा, महमूद गजनवी ने यहाँ पर कह सकते हैं निर्गत करवाए थे। अगला दिया है कि मलिक उस सर्क तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि किसे प्रदान की गई। मलिक उस सर्क तथा ख्वाजा ए जहां की जो उपाधि प्रदान की गई, ये की गई थी ऑप्शन राइट आपका बी, या आपके मलिक सरवर। ठीक है, मलिक सरवर जो कि एक हिजड़ा था। ठीक है, एक हिजड़ा था और बहुत ही ईमानदार था। हमने कह सकते हैं टेलीग्राम पे इसके बारे में डाल दिया है, तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी नई चीज़ होती है उसको टेलीग्राम पे डाल देते हैं, जिससे आपको जानकारी मिल जाती है। ठीक है, टेलीग्राम आप लोग सर्च करिएगा देव जी के ट्रिक। ठीक है, टेलीग्राम पे सर्च करिए देव जी के ट्रिक, वहाँ पर हर एक पॉइंट डाल देते हैं जहाँ पर दिक्कत होती है। कोई प्रश्न में अगर तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन होती है, तो ग्रुप डिस्कशन बना है, वहाँ पर ग्रुप में डिस्कशन भी कर सकते हैं। चलिए, अटाला मस्जिद, देखिए हमने मस्जिद वाला भी टॉपिक करा दिया है। हमने यहाँ पर अटाला मस्जिद वाला मतलब कह सकते हैं मस्जिद जहाँ बनी है इनका वीडियो दे दिया है। तो अटाला मस्जिद जो कि आपकी जौनपुर में हमने बताया था, दिया होगा जौनपुर। और यहाँ पर आपका निर्माण किसने कराया, 30 का ऑप्शन वेरी गुड, सही जवाब है आपका, सही हो जाएगा सी नंबर, इब्राहिम शाह जो आपके सरकी ने करवाया था। क्लियर हुआ, सरकी ने कराया था, बिल्कुल सही है। अगला है बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था। बीरबल का जन्म बताना है।
बीरबल का जन्म बताना है साथियों। चलिए 31 का जवाब सभी का आ रहा है और इसमें तो गलती नहीं होना चाहिए भाई किसी की। चलिए सभी का बी आ रहा है और सभी का बी आ रहा है, किसी का सी भी आ रहा है क्या? बी आपका हो जाएगा, यहाँ पर कालपी में हुआ था, ठीक है। 31 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कालपी में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि मुगलों को आरंभ में उत्तर प्रदेश में सत्ता जमाने में किनके कह सकते हैं किनसे या किनके प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? देखिए मुगल आपके आए थे, मतलब कह सकते हैं बाबर आए थे। कब आए थे? तो भाई तो 1526 में आपका आक्रमण हुआ था, है ना, पानीपत का। तो उस समय आप बताइए कि इस समय कौन थे? तो उस समय आपके थे आपके अफगान, ठीक है, अफगान ही तो थे ना, जो आपका सिकंदर मतलब कह सकते इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हुआ था। तो वही तो आपके बचे थे ना, चंदेल, और ये तो पहले निपट गए थे, ये पहले निपट गए थे। तो आपका जवाब क्या बनेगा? बी वाला आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर जो प्रथम आक्रमण किया था ये कब किया था? तो राइट आंसर आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर, या आपके 1532 में किया था, 1532 में किया था। अगला दिया गया है कि टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? इनको भी हमने पढ़ा दिया है, जो भी हमने इतिहास से जुड़े हुए जो आपके पॉइंट हैं उनके जन्म के बारे में, मतलब छोटा से वीडियो के माध्यम से हमने बहुत कुछ ज्ञान दिया है आपको। तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देखते रहिएगा, बेसिक भी तैयार करते रहिए। चलिए टोडरमल ने जो किया है वो आपके भू राजस्व, ठीक है, अकबर के समय जो थे तो भू राजस्व बंदोबस्त का देखभाल यही करते थे टोडरमल, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, यह आपका जारी हुआ था किसके समय में? किस मुगल बादशाह के विरुद्ध हुआ था? तो आपका 35 का जो जवाब बनेगा ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, या आपके अकबर के विरुद्ध हुआ था, ऑप्शन आपका बी बनेगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। धांसू तैयारी हो चुकी है, धांसू मतलब किसी का भी जवाब गलत नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए काफी खुशी होती है कि सभी के जवाब बिल्कुल आ रहे हैं बना बन। चलिए जहांगीर महल स्थित है, जहांगीर महल स्थित है, कहाँ पर स्थित है? चलिए जहांगीर महल 36 का जवाब देना है। और जहांगीर महल जो आपकी है कहाँ पर? तो जवाब यहाँ पर आगरा आ रहा है, किसी का औरंगाबाद भी आ रहा है भाई, 36 का किसी का बी आ रहा है। तो जवाब यहाँ पर जहांगीर महल दिया है भाई, महल दिया है, यह आपके कहाँ पर है? आपके आगरा में, ठीक है, आगरा में, जो आगरा का लाल किला है उसी में आपका स्थित है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भाई, ठीक है ना, औरंगाबाद मत लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो कह सकते हैं कि अकबर ने पहले ही से बनवाया था अपने लिए, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपके आगरा में जगह पड़ती है आपके सिकंदरा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 37 का ये हो जाएगा सिकंदरा, जो कि एक गांव है, ठीक है, वहीं पर कह सकते हैं कि मतलब बनवाया था, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? यहाँ पर दिया है रुहेल का एक सरदार हुआ करता था रुहेल खंड में, रुहेला का जो सरदार था, ठीक है, वह अहमद शाह का अब्दाली था, विश्वास पात्र था। यह आपका है नजीब खां, नजीब खां के बारे में हमने यहाँ पर बता दिया था टेलीग्राम पे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि प्रसिद्ध संत रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध संत रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? रामानंद का जन्म बताना है। यहाँ पर भी वीडियो हमने बता दिया है, सब कुछ कंप्लीट करा दिया, थोड़ा बहुत बचा है वो आपको डेली आपको वीडियो मिल रहे हैं। चलिए 39 का जवाब यहाँ पर किसी का बी आ रहा है, सी भी आ रहा है भाई, क्या जवाब हो जाएगा? लॉक किया जाए, लॉक किया जाए, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, अभी हमने आपको पढ़ाया भी था। चलिए अगला दिया है कि अकबर द्वारा निर्मित स्थापत्य कौन सा है? अकबर ने किसका किसका निर्माण करवाया है? अकबर ने किसका किसका निर्माण करवाया है? तो इलाहाबाद किला का करवाया है शेख सलीम चिश्ती, जो कि उनके गुरु ही थे, है ना। और आपके जो आपके बुलंद दरवाजा, यहाँ पर गुरु इस प्रकार से थे क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था, कहा सकता है कि इन्हीं के दुआओं की वजह से हुआ था, है ना। तो जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? अकबर के द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? 41 का जवाब देना है। समझिए जब आपकी रिलेटेड आपकी यूपीजी के रिलेटेड आपकी हिस्ट्री से आप ऐसा जवाब दे रहे हैं, तो अब जो आपके तीसरा टॉपिक होगा उसका कितना भयंकर आप लोग जवाब देंगे, और चौथे में तो आप लोग हवा में उड़ेंगे बिल्कुल से, ठीक है। तो लगातार यहाँ पर कंटिन्यू आप लोग रहिएगा, 5 बजे आ जाए करिए।
तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा 41 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर। या आपके पंचमहल, ठीक है, पंचमहल, ठीक है, जो आपके कहाँ पर है, तो आपके वहीं पर जो इनको फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न आपका दिया है कि अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। अकबर द्वारा बनाई गई जो श्रेष्ठतम इमारतें हैं वो कहाँ पर आपकी हैं, तो 42 का आपका जवाब यहाँ पर आ रहा है भाई, यहाँ पर डी आ रहा है, किसी का ए भी आ रहा है, किसी का ए भी आ रहा है भाई, ए हो जाएगा क्या, आप लोग ए दे रहे हैं जवाब। चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका डी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। 42 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो ये मत लगाइए, ऐसा होता है ना कि अगर आपसे 4 ऑप्शन दिया जाए तो आप पहले वाले को जल्दी सॉल्व कर देते हैं ना, पहला लगा देते हैं फट दो, ऐसा नहीं, थोड़ा देख लिया करिए। अगला दिया है इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। यहाँ पर 43 नंबर, जो कि आपके कह सकते हैं कि नूरजहां के पिता का नाम था, नूरजहां के पिता का नाम क्या था, इत्मादुद्दौला था, जो कि आपके आगरा में ही आपका है। और कह सकते हैं कि आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी नंबर, नूरजहां ने बनवाया था, ठीक है। कब बनवाया था, तो 1662 ईस्वी में, 1622 ईस्वी में, 1622 ईस्वी में बनवाया था। और एक पॉइंट याद रखिए, ये मकबरा एक विशिष्ट शैली पर बना हुआ है, ये पहली कृति है जो पूर्णतः संगमरमर से बनाई गई थी। ये आपकी जो इत्मादुद्दौला का मकबरा है, ये पहली ऐसी आपकी मकबरा है जो पूर्णतः संगमरमर से बनवाया गया था, जिसमें से गुदाई और संगमरमर के अलावा एक शैली बनाई गई है जिसे बोलते हैं पिट्रा ड्यूरा शैली। पिट्रा ड्यूरा शैली मतलब होता है, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, पिट्रा ड्यूरा शैली मतलब होता है जो आपके रंगीन कांच के टुकड़े होते हैं, लगे होते हैं, ठीक है। चलिए वेरी गुड, काफ़ी लोगों के जवाब आए हैं, जिन लोगों के जवाब यहाँ पर पहले से आए पिट्रा ड्यूरा शैली, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हर एक छोटी छोटी पॉइंट को ध्यान देते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका अगला दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। यहाँ पर देख लीजिए, किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। 44 का जवाब देना है। चलिए 44 का सी आ रहा है जवाब यहाँ पर, चलिए सभी का सी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है क्या, 44 सही है, लॉक कर दिया जाए। चलिए लॉक करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा कि ये आगरा राजधानी जो आपकी दिल्ली स्थानांतरित की थी आपके शाहजहां ने, ठीक है। चलिए बी मत लगाइए भाई, सी लगाना है। चलिए मलूक दास एक संत कवि थे, मलूक दास, मलूक दास को भी हमने बता दिया है, ठीक है। मतलब हमने जितने भी आपके संत हैं सबको कहाँ पर जन्म हुआ है, जन्म वाला वीडियो देख लीजिएगा, बेसिक वाला। तो यहाँ पर मलूक दास एक संत कवि थे, कहाँ के, 45 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला दिया है कि कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। प्रेम वाटिका, प्रेम में एक रस होता है, प्रेम में एक रस होता है जिसमें से सभी अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो रस होता है अर्थात प्रेम रस पीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा रसखान, ठीक है, प्रेम रस रसखान। चलिए अगला दिया गया है कि गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया है। देख लीजिए, ये कह सकते हैं गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी है कुमार देवी, जो कि बौद्ध, ठीक है, बौद्ध मतानुयायी हैं, और इन्होंने एक कह सकते हैं बौद्ध विहार बनवाया। कहाँ पर बनवाया, तो ये बनवाया सारनाथ में, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सारनाथ में बनवाया, ठीक है। और इस प्रकार से याद रहेगा। चलिए सारनाथ में जो धर्मचक्र परिवर्तन है। अगला दिया गया है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसकी स्थापना किसने की थी, किसने स्थापना किया था भाई, तो ऑप्शन आपका क्या बनेगा, यहाँ पर 48 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, या आपके नागभट्ट प्रथम ने किया था, नागभट्ट प्रथम ने किया था, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इतने लोग जुड़े हुए एक बार लाइक कर दीजिए, सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, जितने लोग जुड़े हुए ईमानदारी से लाइक कर दीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, सब लोग लाइक कर दीजिए 1 मिनट में, सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए। इतने लोग जुड़े हो, थोड़ा सा हमें भी सोचा करिए कि हम आपके साथ इतना मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक कर दिया करिए। जिन लोगों ने लाइक कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला है 49 नंबर कि पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था। यहाँ पर दिया आपका कि पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का जो मूल स्थान था वो आपका कौन था, तो चंद्रवंशी का जो था वो आपका प्रतिष्ठानपुर, प्रतिष्ठानपुर जो आपका है, ये कह सकते हैं एक जगह पड़ती है आपके प्रयागराज में, झूसी,
एक प्रयागराज में जगह पड़ती है झूसी, ठीक है, झूसी है। झूसी जो कि कह सकते हैं एक नगर पालिका है, ठीक है, झूसी एक नगर पालिका है जो आपके कहाँ पर आपके तो प्रयागराज में है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है। हाँ देखो यहाँ पर कह सकते हैं 4 क्वेश्चन हमने बाद में लिए थे ना। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। पहला पॉइंट है कि प्रतिहारों के पश्चात उत्तर प्रदेश राज्य के हिस्सों पर चंदेलों तथा कन्नौज और बनारस के गढ़वालों का शासन हुआ करता था, कायम हुआ था। ये पॉइंट आपका सही है। दूसरा है कि गढ़वाल वंश के शासक जयचंद्र ने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध समर्थन दिया, ये भी आपका सही है। और अगला है कि 1193 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार एवं मृत्यु हो गई, ये भी आपकी सही है। और यहाँ पर देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध दिया है, तो भाई तराइन का युद्ध जो आपका है वो 1192 है, ठीक है, 1192 में होता है, ठीक है। और तो कह सकते हैं इसे देखते हैं। और अगला है 1194 चंदावर का युद्ध, 1194 में चंदावर का युद्ध। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका दिया गया है ऑप्शन में तो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ तो आपका ऐसा है नहीं है, इसका मतलब कह सकते हैं कि सही पूछा है। देखो यहाँ पर कह सकते हैं तो थोड़ी सी आपकी त्रुटि कर दी गई है, जैसे कि चंदावर का युद्ध होता है कभी कभी 1193 कर देते हैं, है ना, कभी कभी 1193 कर देते हैं क्योंकि दिसंबर में लड़ा गया था। तो इसके अनुसार से जो आप लगाएंगे भाई तो आपको डी को लगा दीजिएगा, ठीक है, डी को लगा दीजिएगा क्योंकि अनुसार में आप लगाना है। ए को लगाएंगे तो कैसे लगा सकते हैं, ए को कैसे लगा सकते हैं जबकि आपका डी वाला सही है। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था, तो हम ए को नहीं लगा सकते हैं किसी भी प्रकार से, जिसको जानते हैं उसको नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी त्रुटि है, वहाँ पर आपका 1192 होना चाहिए था, ठीक है, 1192 होना चाहिए था। ये कह सकते हैं ऑप्शन इसमें से गलत दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला दिया है कि वर्धन वंश के, देखो हम यहाँ पर इसलिए बोल रहे हैं कि मान लो अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो इस प्रश्न को क्या आप छोड़ के आ जाएंगे, क्या नहीं छोड़ेंगे ना, आपको प्रश्न को सॉल्व करना है क्योंकि जब सॉल्व करेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। इस कारण से कहते हैं कि जब ऑप्शन ना मिले तो अनुसार में आपको लगाना है कि कौन सा लगाया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर 13 भी आ जाता है, हाँ कहीं कहीं आपको 1193 हुई होता है। चलिए वर्धन वंश के बाद कन्नौज पर किस शक्तिशाली शासक का शासन स्थापित हुआ था। वर्धन वंश के बाद आपका कन्नौज। वर्धन वंश कौन सा है जो हम बताया थी कि जो आपके थे कौन, तो आपके कह सकते हैं कि वर्धन वंश में जिसने हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है, हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है ना, यशोवर्मन, है ना, वही आपके हैं। तो इस प्रकार से जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, यहाँ पर स्थान हुआ था 2 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि कन्नौज के लिए 200 वर्षों तक चला त्रिपक्षीय संघर्ष निम्न में से किस वंश के शासनकाल में आरंभ हुआ था। देख लीजिए ये कह सकते हैं 200 वर्षों तक चला था, जिसे बोला जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। और त्रिपक्षीय जो आपका संघर्ष हुआ था तो यहाँ पर जो आरंभ हुआ था वो आपका हुआ था चोल वंश के समय से, ठीक है, चोल वंश के समय से। 3 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि यशोवर्मन की जब मृत्यु हो गई तो कन्नौज पर एक आपके आए थे आयुध वंश, ठीक है, आयुध वंश आए थे, उनकी सत्ता हो गई थी, इसलिए तत्कालीन आपके 3 बड़ी आपकी गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के आपस में हुई, ठीक है ना। चलिए और अंत में कौन जीते, तो अंत में गुर्जर प्रतिहारों की आपकी विजय हो गई थी। अगला दिया गया है कि आहला उदल संबंधित थे। आहला उदल आपने सुना होगा, आहला उदल अगर आपने सुना हो तो यहाँ पर 4 का जवाब क्या होगा, तो आहला उदल आपके महोबा से संबंधित थे, याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, महोबा से संबंधित थे। ये जो आपके थे चंदेल शासक थे परमाल देव, ठीक है, परमाल देव के सेना नायक थे, जो आपके 1182 में क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया और इन्हें भी यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इसका जवाब आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ जो लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं उनका यहाँ पर तहे दिल से स्वागत है और सभी का यहाँ पर वेलकम है और मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।